एक लड़की अपनी दोस्त से बोलती है कि एक लड़का है जो तुम्हारा रोज़ पीछा करता है, वो तुमसे बात करना चाहता है, एक बार तुम उससे बात कर लो। लड़की मना कर देती है बात करने के लिए। उस लड़की का नाम आरती होता है, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। 2.5 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद दोबारा से बोलती है कि वो लड़का अब भी तुम्हारा पीछा करता है, सिर्फ एक बार तुम उससे बात कर लो। तब आरती बोलती है कि उस लड़के से बोलो अगर जूते खाना है तभी मुझसे बात करे। वो जो लड़का होता है ये बचपन से ही उसका पीछा करता है, उसको दिलो जान से चाहता है। उसका नाम होता है छोटू यादव। जब लड़के के पास ये मैसेज पहुंचता है तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जूते ही खिला दो, लेकिन एक बार मुझसे बात कर लो, मैं सिर्फ एक बार बात करना चाहता हूँ। इसके बाद आरती और छोटू की मुलाकात होती है और वो मुलाकात ऐसी होती है कि उन दोनों में बेइंतहा प्यार हो जाता है। इन लोगों की प्यार की जो शुरुआत थी बहुत ही शानदार थी, लेकिन उनका अंत उतना ही खौफनाक और भयानक था। जब इनके प्यार का अंत हुआ तो उसकी गूंज सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में गूंजी, और उनके प्यार की चर्चा चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो या अखबार हो, हर जगह हुई। लेकिन लड़की की एक छोटी सी गलती की वजह से उसके प्रेमी की जान चली गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूँ जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला अररिया, वहीं का एक थाना लगता है रानीगंज। रानीगंज खरसाई पंचायत का गांव है बड़वा। 5 जुलाई 2022 लगभग रात के 9 बजे होंगे। ये जो लड़का था जिसका नाम था छोटू यादव, ये अपनी नानी के यहाँ पर गया हुआ था। इसकी नानी और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी आरती, उनका गांव एक ही था। ये भरगावा रहड़िया का रहने वाला था, लेकिन ये अपनी नानी के यहाँ गया था। और जो आरती की भाभी होती है उससे कभी कभी इसकी बात हुआ करती थी। एक दिन आरती की भाभी, जिसका नाम है रूबी देवी, ये फ़ोन करती हैं 5 जुलाई 2022 को। जब लड़का अपनी नानी के घर था तब रूबी देवी ने उसे कॉल किया और कॉल करके पूछा, छोटू क्या तुम हमारी ननद से प्यार करते हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? छोटू ने बोला हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तब रूबी देवी बोली कि तुम फिर हमारे घर अभी आ जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये सुनना था कि छोटू यादव कुछ ही घंटों में उनके घर पहुंच गया। छोटू यादव जब उनके घर पहुंचता है तो रूबी देवी होती हैं, वो उसको एक कमरे में ले जाती हैं। कमरे में ले जाने के बाद बोलती हैं तुम यहीं रुको, मैं आरती को बुला कर लाती हूँ। और ये कहने के बाद वो बाहर का दरवाज़ा बंद कर देती हैं, कुंडी लगा देती हैं। वहाँ पर पूरी तरफ सन्नाटा था, शांति थी, जैसे कि मानो कोई तूफान आने वाला हो। तूफान से पहले की जैसी शांति होती है उसी तरह का माहौल था। इतने में ही क्योंकि आरती के उस समय एग्ज़ाम चल रहे थे और रात में उठकर आरती अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई किया करती थी। ये लगभग 12 बजे पहुंचा था आरती के घर और 2-2:30 बज रहे थे कि आरती का अलार्म बोलता है और वो उठ जाती है पढ़ाई के लिए। तभी आके मलती हुई ये पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाती है। तब देखती है कि एक रूम में लाइट जल रही है, बाहर से कुंडी लगी हुई है और अंदर एक लड़का टहल रहा है। जब ये दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वो लड़का कोई और नहीं, उसका ही बॉयफ्रेंड छोटू यादव होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है छोटू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, जाओ यहाँ से। वो बोलता है अरे तुम घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे तुम्हारी भाभी ने ही फ़ोन किया है, वो तुम्हारी और मेरी शादी करवाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आरती ये सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है तुम पागल हो गए हो, ये लोग मार डालेंगे तुम्हें। लेकिन छोटू उसकी बात नहीं समझ पाता कि वो क्या कहना चाह रही है। इतना ही आरती फिर घबराकर छोटू के मामा की घर की तरफ दौड़ती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाती है कि मामा जी खोलो, मामा जी खोलो, वो छोटू को मार डालेंगे, छोटू को बचा लो। काफ़ी दरवाज़ा बजाने के बाद जो मामा होते हैं छोटू के, वो दरवाजे पर आते हैं और आने के बाद पूछते हैं क्या हुआ। तब आरती उन्हें बताती है कि मेरी भाभी ने उनको यानी जो छोटू है उसको एक कमरे में बंद कर रखा है और उसकी जान को खतरा, आप बचा लो। मामा बोलते हैं कुछ नहीं होगा, सिर्फ डराने धमकाने के लिए ही बंद किया होगा, सुबह बात करते हैं, तुम जाकर सो जाओ। और रिक्वेस्ट करती है कि तुम छोटू को बचा लो, उसकी जान को खतरा है। लेकिन मामा उसकी बात नहीं समझ पाते, उनको लगता है सिर्फ डराने धमकाने के लिए ही बुलाया है। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर अंदर चले जाते हैं और आरती भागती हुई उल्टे पाँव अपने घर वापस लौटती हैं। जब वो वापस लौटती है तो वहाँ का मंजर कुछ और ही होता है। जिस कमरे में छोटू यादव बनता, वहाँ पर आरती के पिता धीरेन्द्र यादव, भाभी रूबी यादव, भाई रविंद्र यादव और बहनोई पवन यादव, जो कि पुणे का रहने वाला था, ये लोग आते हैं। आते ही सबसे पहले पवन यादव छोटू यादव से पूछता है, हाँ भाई छोटू, क्या तुम हमारी साली से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो? तब
छोटू यादव मुस्कुराकर बोलता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना था कि वो लोग उस पर टूट पड़ते हैं, इतनी बुरी तरह से मारते हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। उनके हाथ में लकड़ी, डंडा, जो भी चीज़ आती है उस चीज़ से उसको मारते हैं, तोड़ते हैं। कोई घूस से मारता है, कोई लाते मारता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई डंडों से मारता है। इतनी बेदर्दी से मारते हैं और वो तड़पता रहता है, चीखें मारता रहता है। बचने के लिए रिक्वेस्ट करता है, अपील करता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। उसको बेदर्दी से मारा जाता है, हाथों के नाखून तक उखाड़ लेते हैं, जैसे कि पुलिस वाले 3rd डिग्री देते हैं मुजरिम को। इस तरह से उसको मारा तोड़ा जाता है। लगभग 4:30 बज जाते हैं और चीखों की आवाज़ सुनकर गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक शख्स आरती को एक मोबाइल देता है और मोबाइल से आरती, जो छोटू यादव के पिता होते हैं उमेश यादव, और उसका एक भाई होता है, उसको कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि आप छोटू को बचा लो, छोटू की जान को खतरा है, ये लोग जान से मार डालेंगे। आपको देखो चीखों की आवाज़ें भी उसकी सुनाई दे रही होंगी और बहुत तकलीफ़ में, उसे बचा लो। तब उमेश यादव भी नादानी करते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे अकेले ही छोटू यादव को बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो अकेले क्या कर पाते, वो कुछ नहीं कर पाते। उनके सामने ही उनके बच्चे को ये लोग थक जाते हैं मारते मारते, तो उसको रूम में छोड़कर ही चले जाते हैं आरती के पास। अब गाँव वाले दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता, तब मजबूरन दरवाज़ा तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद जब ये देखते हैं अंदर जाकर, तो छोटू यादव खून में तर होता है और जगह जगह उसके नील पड़े होते हैं। उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। उसको करंट भी लगाया जाता है जिससे वो मर गया था, लेकिन फिर भी डाउट था कि हो सकता है इसमें सांसें हों, इसलिए उसको पास के हॉस्पिटल में भेजा गया है, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया। जब आरती के परिवार वाले छोटू यादव को बेदर्दी से मारते हैं और मारने के बाद जब वह थक जाते हैं, उनका दिल भर जाता है, तो उसको छोड़कर वो आरती के रूम में जाते हैं और आरती से जाकर पूछते हैं, क्या तुम छोटू यादव से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो? क्योंकि आरती और छोटू यादव ने कभी भी अपने घर वालों से ये नहीं कहा था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इनके प्यार के बारे में सिर्फ आरती की भाभी रूबी देवी को ही पता था और रूबी देवी ने छोटू यादव को अपने घर में एक प्लानिंग के तहत ही बुलाया था। तब आरती पहली बार अपने घर वालों के सामने बोलती है कि हाँ छोटू यादव से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। बस इतना ही कहना था। जैसे कि उन्होंने छोटू यादव के साथ किया, वही इसके साथ भी शुरू कर देते हैं। उसको बेदर्दी से मारने और पीटने लगते हैं। तब आरती की चीखों की आवाज़ सुनकर गांव वाले उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और आरती को बचा लेते हैं। लेकिन आरती को पता चलता है कि छोटू यादव इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसको मार दिया गया है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, परिवार वालों को गिरफ्तार कर लेती है और छोटू यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि बेरहमी से मारने की वजह से और करंट लगाने की वजह से छोटू यादव की मौत हुई। जब आरती को उसके प्रेमी का पता चलता है कि वो मर चुका है, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने परिवार वालों के खिलाफ़ हो जाती है और वो बोलती है कि जब तक कि मेरे परिवार वालों को सज़ा नहीं मिल जाती, मैं अन्न नहीं छूँगी, मैं पानी नहीं पीऊँगी। और वो ऐसा ही करती है। 8 जुलाई तक कुछ खाती पीती नहीं है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर उसको अररिया के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और एडमिट कराने वाला कोई और नहीं, छोटू यादव का पिता उमेश यादव होता है। अररिया हॉस्पिटल में आरती को एडमिट कराता है, लेकिन वहाँ से जब तबीयत में सुधार नहीं आता तो पूर्णिया में एडमिट कराया जाता है। बीच में ही कोई व्यक्ति आरती की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देता है और ये वायरल कर देता है कि आरती मर चुकी है, जो कि ये झूठ था, क्योंकि डॉक्टरों की भारी मुशक्क़त के बाद आरती को बचा लिया गया। लेकिन आरती, जो कि कभी अपने परिवार से प्यार करती थी, वो छोटू यादव की मौत के बाद इतना अपने परिवार से नाराज़ हो गई कि उसने ये कसम खाई कि वो अपने घर कभी भी कदम नहीं रखेगी। क्योंकि वो बोलती है कि अगर मेरे परिवार वाले, मेरे बहनों, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी भाभी अगर मुझसे प्यार करते तो वो मेरे प्रेमी के साथ ऐसा नहीं करते। वो हमारी शादी करा सकते थे, क्योंकि हमारा धर्म एक था, हमारी जाति एक थी, हम दोनों पढ़े लिखे थे, हमें कुछ ऐसा नहीं था जो कि अलग हो। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसके साथ ऐसा सलूक किया। इसलिए वो बोलती है कि उस घर में वो कभी भी कदम नहीं रखेगी जहाँ पर उसका परिवार रहता है या रहा करता था। आरती, जो छोटू यादव का घर होता है, उसी के घर में रहती है परिवार के साथ। आरती से सिर्फ एक छोटी सी गलती हुई कि जब उसने कमरे में छोटू यादव को बंद देखा और उसको अंदेशा था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि उस समय उसके पास मोबाइल था, तो वो मोबाइल पर पुलिस को फ़ोन कर सकती थी, तो शायद छोटू यादव की जान बच जाती। लेकिन उसने पुलिस को फ़ोन नहीं किया और मामा के पास गई उनसे मदद मांगने के लिए, जो कि मामा ने
नींद की आंखों में उसको मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता था ऐसा कुछ हो सकता है, और उसकी बात को नज़रअंदाज किया। उसका परिणाम यह हुआ कि छोटू को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आरती जो कभी लड़कों से नफरत करती थी, उनसे प्यार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड लड़की थी। उसका गांव में चर्चा थी कि ये कभी किसी लड़के से मोहब्बत नहीं करती, और उसने मोहब्बत की तो ऐसी की, उसने एक मिसाल ही कायम कर दी, क्योंकि वो अभी भी उस लड़के के घर ही रहती है। उसको अपना पति वो दिल ही दिल में मान चुकी है। उसके पिता, बहनोई, भाई और भाभी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर केस चल रहा है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना को लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।